राधे राधे, जय माता की। आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि बस प्रारंभ होने ही वाली है और नवरात्रि में हम सभी लोग जो माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं वो नवरात्रि में कलश स्थापना अवश्य करते हैं। कलश को माना जाता है कि कलश साक्षी होता है जिसमें सभी देवी देवता आके निवास करते हैं और हमारे व्रत का हमारी पूजा पाठ का जो कलश होता है वो साक्षी होता है। तो कलश स्थापना कैसे करनी है, आज की वीडियो इस पे आधारित है। बड़े सारे लोगों को कलश स्थापना करने का सही तरीका नहीं पता, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कलश स्थापना का सही तरीका बताऊंगी। घट स्थापना भी इसको कहते हैं। कलश स्थापना कब करनी है, कलश स्थापना कैसे करनी है, कलश के अंदर क्या क्या सामग्री जाएगी वो सारी वीडियो मैं आपको इसी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप इस टाइप का कुछ डेकोरेटेड कलश भी ले सकते हो या फिर आप इस टाइप का कलश भी ले सकते हो। दोनों में से कोई सा भी कलश आप ले सकते हो। तो दोनों में से आप कोई सा भी कलश ले लीजिए, वो आपकी मर्जी का बात है। आप टोटी वाला कलश भी ले सकते हो या बिल्कुल गोल कलश भी ले सकते हो। अगर आपके घर पे कलश है और वो कहीं से टूटा फूटा नहीं, जैसे कि मेरा ये कलश है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है, तो आप इसको धो के धूप लगा के दोबारा से रीयूज कर सकते हो। वो टोटली आप पे निर्भर है। अगर आप नया खरीदना चाहो तो नया भी खरीद सकते हो। आप पीतल का कलश भी ले सकते हो, तांबे का कलश भी ले सकते हो, स्टील का कलश भी ले सकते हो। लेकिन अगर कलश स्थापना में कलश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी कलश लीजिए तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो ये जगह होती है ना जिसपे ये डेकोरेशन हो रखी है, यहाँ पे ये जगह, यहाँ पे सबसे पहले आप कलावा बांध लीजिए। कोई भी कलश, जो भी कलश आप पीतल का ले रहे हो, स्टील का ले रहे हो, तांबे का ले रहे हो, किसी भी टाइप का आप कलश ले रहे हो, टोटी वाला ले रहे हो, बिना टोटी वाला ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कलश के मुख पर आपको कलावा बांधना बहुत बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। जब आपने इस पे कलावा बांध लिया, उसके बाद कलावे बांधने के बाद आपको इस जगह पे, कलश की इस जगह पे स्वास्तिक बनाना होता है। ध्यान दीजिए, जब भी आप स्वास्तिक बनाओगे तो स्वास्तिक को काटोगे नहीं। कोई ऐसे करके स्वास्तिक बनाता है तो वो बीच में कट हो जाता है, उसको कट नहीं करना चाहिए। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका आप यूट्यूब से देख लीजिए। आप चाहो तो मैं भी आपको स्वास्तिक बनाने का सही तरीका बता सकती हूँ। जिसको स्वास्तिक बोलते हैं या फिर सतिया बोलते हैं, वो आपको कलश पे बनाना ही बनाना है। उसके बाद कलश के ऊपर भी आपको वो स्वास्तिक आपको रोली से बनाना है। आप हल्दी का उपयोग भी कर सकते हो। उसके बाद कलश के ऊपर आपको बिंदी 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 लगानी है। अब आपका कलश एकदम रेडी हो चुका है। अब आपका कलश एकदम तैयार हो चुका है स्थापना के लिए। क्योंकि जब हम एक बार कलश रख देते हैं ना, फिर हम कलश को हिला नहीं सकते, इसलिए हम कलश को पहले ही तैयार कर लेंगे, पहले ही रेडी कर लेंगे स्थापना के लिए। सबसे पहले मोली बांध ली, फिर हमने स्वास्तिक बना लिया। अब हमने इस कलश के अंदर सबसे पहले गंगा जल डाला। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आपके पास जो भी नदियों का जल है वो आप उसमें भर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी नदी का जल नहीं है तो सिंपल सा पीने वाला पानी आप इसमें भर सकते हैं। मेरे यहाँ पे गंगा जल भी है तो मैं सबसे पहले गंगा जल डालूंगी और उसके बाद मेरे पास 5 नदियों का जल भी है वो डालूंगी। उसके बाद में इसमें पीने वाला पानी जो है वो भर लूंगी। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो आप पीने वाला पानी इस कलश जो होता है इसमें भर लीजिए। अब ये कलश आपकी स्थापना के लिए रेडी हो गया है और अब आपको इसमें सामग्री डालनी है। कलश में मुख्य तौर पे 5 चीजें डाली जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी डाल सकते हो, लेकिन कम से कम 5 तो डाली जाती है। उसमें से सबसे पहले होती है हल्दी की गांठ। हल्दी जो होती है वो शुद्धता का प्रतीक होती है। हल्दी को सोना भी बोला जाता है क्योंकि हल्दी जो है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हल्दी जो है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती है। तो सबसे पहले आप हल्दी की 1 या 2 गांठ, 2 गांठ भी डाल सकते हैं, 1 गांठ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी इसमें अवश्य डाल दीजिए। ध्यान रखिए, पहले आपको जल भरना है, उसके बाद ही हल्दी की गांठ या हल्दी इसमें डालनी है। जल भरने के बाद ही ये सारी सामग्री जो मैं बता रही हूँ वो डलनी है। जल भरने से पहले इसमें नहीं डलना। सबसे पहले हल्दी या हल्दी की गांठ डाल दीजिए। नंबर 1 पे हल्दी की गांठ, जो कि सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इस कलश में डालने के लिए। दूसरी चीज है चांदी का सिक्का। आप चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, प्लेन चांदी का सिक्का डाल सकते हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हैं, वो भी डाल सकते हैं। क्योंकि इस कलश को गणेश जी का साक्षी भी बोला जाता है, इसलिए लक्ष्मी गणेश बोला जाता है। फिर अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 या 2 का सिक्का भी आप इसमें डाल सकते हैं। तीसरी चीज होती है 2 सुपारी। जोड़े से डालनी होती है सुपारी। एक्चुअली नवरात्र में जब भी हम किसी भी चीज की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो उसमें जोड़ा बहुत कंपलसरी होता है। तो 2 सुपारी आपको इसमें अवश्य डालनी है। तो इसमें फिर तीसरी चीज जो जाएगी वो जाएगी 2 सुपारी। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 2 लौंग के जोड़े।
चौथी चीज इसमें जाएगी 2 लौंग के जोड़े, जो कि बहुत ज्यादा कंपलसरी होते हैं। 2 लौंग के जोड़े आपको इसमें डालने होते हैं और 2 इलायची के जोड़े जरूर डालने होते हैं। माँ को पान का पीड़े का भोग लगता है, इसलिए इसमें लौंग इलायची का उपयोग होता है। लौंग इलायची नवरात्रों की पूजा का विशेष इंग्रेडिएंट्स होता है, तो लौंग इलायची इसमें डालना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 5 चीजें तो कंपलसरी है। इसके अलावा आप इसमें साबुत चावल भी डाल सकते हैं। जो साबुत चावल होते हैं जिसमें से, जिसको अक्षत बोला जाता है, जिसमें से एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, वो साबुत चावल आप इस कलश के अंदर अवश्य डालिए। थोड़े से डालिए, इस कलश के अंदर डाल दीजिए। और उसी के साथ साथ इस कलश के अंदर आप कमल गट्टा भी डाल सकते हैं। कमल गट्टे का जोड़ा जो होता है वो कमल गट्टे का जोड़ा भी डाल सकते हैं, क्योंकि कमल गट्टा माता रानी को बहुत प्रिय होता है, तो आप कमल गट्टा भी डाल सकते हैं। ये 7 चीजें होगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें डलती है, थोड़ा सा इत्र, क्योंकि इत्र की जो खुशबू होती है वो माता रानी को अपनी तरफ खींचती है, तो इत्र इसमें जरूर डलता है। और इत्र से माता लक्ष्मी जो होती है वो बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी। तो ये 8 चीजें मैंने आपको इसमें बताई हैं, इनमें से कम 5 चीजें जरूर डालिए। पहले इसको डेकोरेट कर लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, फिर इसमें जल भर लीजिए, फिर ये 5 या 8 चीजें, अगर 8 हो कि 8 आपके पास उपलब्ध है तो 8 चीजें डालिए। कोई ना इसमें कोड़ियां भी डालता है, वो अगर आपके इधर कोड़ियां डाली जाती हैं तो आप डालिए, अगर कोड़ियां नहीं डाली जाती तो कोड़ियां कोई कंपलसरी नहीं होती। बाकी ये चीजें जो मैंने बताई हैं इनमें से कोई ना कोई 5 चीजें, स्टार्टिंग की 5 चीजें बहुत कंपलसरी है, बाकी आप अपनी मर्जी को। उसके बाद इसके ऊपर आम के पत्ते लगाए जाते हैं। आम के पत्ते ना टहनी के सहित लगाइए, तब ताकि वो देर तक चले। अगर टहनी से तोड़ के आप आम के पत्ते लगाते हो ना, मतलब एक डाल लेके आइए टहनी, वो टहनी ही डाल दीजिए। अगर टहनी से तोड़ के लगाते हो तो वो जल्दी सूखने का डर होता है, इसलिए जब भी आप आम के पत्ते लगाएं तो इस बात का ध्यान रखिए कि टहनी के सहित ही आम के पत्ते इसमें लगा दें। उसके बाद इसके ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है। जो नारियल आप स्थापित कर रहे हैं उसमें या तो माता की चुनरी बांध दीजिए, अगर माता की चुनरी नहीं बांध रहे हो तो उसमें आप कलावे की 7 प्रकार की गांठ बांध सकते हो। मतलब कलावा जो 7 बार ऐसे ऐसे करके कलावा 7 बार बांध सकते हो, और उसके ऊपर नारियल स्थापित कर दीजिए। नारियल 2 तरीके से स्थापित होता है। पहले तरीके से जो नारियल की आंख होती है वो आपकी तरफ वो ऐसे स्थापित होता है, दूसरी तरफ से नारियल लिटा के स्थापित होता है। दोनों तरीके से नारियल स्थापित होता है। कोई लोग जो होते हैं वो नारियल स्थापित इस कलश पे नहीं करते, वो सिंपल सा कलश के ऊपर ढक्कन रख देते हैं। आप जब कलश के ऊपर ढक्कन रख देते हो तो इसके ऊपर दीप प्रज्वलित एवरीडे कीजिए। अगर आपके यहाँ पे ऐसा होता है तो बेसिकली मैं हमेशा नारियल स्थापित करती हूँ। आप कुछ भी स्थापित कर सकते हैं, अर्थात मतलब ऐसा ढक्कन भी ढक सकते हैं। अगर आपकी शुरू से ऐसी परंपरा चली आ रही है तो मैं नारियल स्थापित करती हूँ, इसलिए मैं इसमें नारियल स्थापित करूंगी। अब जब हम कलश की स्थापना करेंगे तो इसके नीचे भी, मतलब यहाँ पे हम इसको स्थापित करेंगे, जो माता की चौकी होती है वहां पे हमको इसको स्थापित करना होता है। जब हम इसको स्थापित करते हैं तो यहाँ पे चौकी है, उसके नीचे भी हमको स्वास्तिक बनाना होता है विशेष तौर पे। तो उसके नीचे स्वास्तिक बनाइए और इसके नीचे थोड़े से चावल रख लीजिए और उसके बाद आप कलश की स्थापना कर लीजिए। बेसिकली कलश की स्थापना का सही तरीका ये होता है। उसके बाद जब आप पूजा पाठ करें तो इसमें धूप दीप आपको अवश्य दिखानी है, थोड़े से पुष्प समर्पित करने हैं, धूप दीप दिखा के कलश की नित्य पूजा करनी है। कोई लोग ऐसे स्थापित करते हैं, कोई लोग जो जौ का बर्तन होता है जिसमें खेतरी बोलते हैं, जिसको जौ भी बोला जाता है, खेतरी भी बोला जाता है, उसके अंदर कलश की स्थापना कर लेते हैं। क्योंकि कलश जो होता है उसमें से पानी रीझता बहुत है और जो खेतरी होती है वो सारा पानी सोख लेती है और खेतरी बहुत अच्छी उगती है। तो इन दोनों तरीके से आप कलश की स्थापना कर सकते हो। वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर है कि आपको कलश की स्थापना कैसे करनी है। ये मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया है। आप खेतरी के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हो और आप चौकी के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हो, लेकिन कलश की स्थापना करने के बाद इसको धूप दीप नित्य आपको दिखानी है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और नवरात्र से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट अवश्य कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।